श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि समाज में हर किसी व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करने चाहिए। स्वभाव के अनुसार ही जब मनुष्य कर्म करेगा तो वो उसमें सफल होगा। और यदि हमारे समाज की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मनुष्य को, व्यक्ति को उसके स्वभाव और सामर्थ्य के अनुसार कार्य में, कर्म में लगाया जाए, तो उससे दोनों का ही नुकसान होगा, समाज का भी और उस व्यक्ति का भी। अक्सर ऐसा होता है कि आजकल के समय में माता-पिता जो चीज़ें नहीं कर पाए, वो अपने बच्चों के माध्यम से करना चाहते हैं और उन पे बहुत दबाव डालते हैं कि आप यही करो, यही बनो, यही आपको बनना है। परंतु ये सही विधि नहीं है। हाँ, ये बात कुछ हद तक सही है कि अधिकांश जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं, उस परिवार के गुण हम अपने भीतर हमारे आ जाते हैं और उस तरह का कार्य करने के लिए हम अभ्यस्त होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, पर ये हमेशा ऐसा नहीं होता। इसलिए पहले के समाज में पूरा एक सिस्टम होता था, जिसके कारण जिसमें इस बात का निर्णय लिया जाता था, मतलब बाकायदा एक पूरी कमिटी बैठती थी। स्नातक होने के बाद एक कमिटी बैठती थी जिसमें कई एक्सपीरियंस लोग, शिक्षक लोग, राजा की तरफ से मंत्री लोग भी बैठते थे, जिसमें उस बैच के बच्चों के साथ निर्णय लिया जाता था कि ये कौन-सा कार्य करेगा। तो अब बिना स्वभाव के लोग अलग-अलग कार्य करते हैं और अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन, बीमारियाँ, ये सब प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है, उस स्वभाव से उसका कर्म, उसके कर्म का जन्म होता है और वो जिस आश्रम में रहता है, उसके आश्रम में उसके कर्म की स्थिति होती है। क्योंकि जिस आश्रम में वो रहेगा, उसी आश्रम के अनुसार उसको कर्म करना पड़ेगा। इसलिए जो वर्ण और आश्रम है, ये दोनों एक-दूसरे से बड़े जुड़े हुए हैं। इसीलिए कर्म को हमारे शास्त्रों में वर्ण आश्रम कहा जाता है, वर्णाश्रम धर्म। तो कितने आश्रम हैं? 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम
वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम हैं। तो जिनका ब्राह्मण स्वभाव होता है, ब्राह्मण स्वभाव व्यक्ति है, उनका ब्रह्मचर्य में अधिकार होता है। चित्त नियंत्रित होता है, आचरण शुद्ध होता है, बहुत नम्र होते हैं, अनेक प्रकार के शारीरिक कष्टों को स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं, गुरुकुल में वास करते हैं, अध्ययन समाप्ति तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अध्ययन समाप्त होने के बाद गुरु को दक्षिणा देकर उनकी अनुमति से फिर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। और चारों ही वर्णों के जो लोग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो चारों वर्णों के जो लोग हैं, वो सब के सब गृहस्थ आश्रम में जा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना मुरारी गुप्ता के बारे में, प्रतिग्रह ना करे ना लाए कार धन, आत्मवृत्ति करी करे कुटुंब भरण। मतलब बड़ी ईमानदारी से भक्ति करते हुए भी ये अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और किसी से पैसा नहीं लेते, खुद ही कमाते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में जाने का सबको अधिकार है। ब्राह्मण लोग ब्रह्मचर्य के पश्चात गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करते हैं। क्षत्रिय जो होते हैं, क्षत्रिय स्वभाव वाले, वो थोड़ा शास्त्रों को पढ़ते हैं और बाकी उनको दूसरी विद्या लेनी होती है, शस्त्र विद्या, राज विद्या, हम्म, बहुत सारी चीजें सीखनी होती हैं। उसके बाद गुरुकुल से लौटकर वो भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। जो बिजनेस क्लास वैश्यगण होते हैं, वो पशुपालन, बिजनेस, कृषि, इनसे संबंधित वेदों से ज्ञान लेते हैं, इनसे संबंधित। और जो शूद्र होते हैं, वो सही उम्र होने पे वो गृहस्थ आश्रम में जा सकते हैं। तो किस व्यक्ति का कौन सा वर्ण होगा, उसका क्या क्या धर्म होगा, इसके विषय में उनके पिताजी, उनके कुल के पुरोहित, समाज के जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, या जो राजा हैं, या वहाँ के जो शिक्षक हैं, वो सब लोग मिलकर बालक के बचपन से लेकर अभी तक, जब तक वो ग्रेजुएट होता है, उसका विचार करते हैं। निर्णय लिया जाता है कि इसका ऐसा स्वभाव है, इसके अनुसार ही उसने अध्ययन वगैरह किया है, और जिसको पढ़ने वगैरह में रुचि नहीं है, सेवा कार्य में रुचि है, तो उसको उसमें लगाया जाता है। तो बहुत शक्तिशाली सिस्टम से समाज चलता है। अगर इस तरह का सिस्टम किसी समाज में नहीं हो, जैसे कि आप कहोगे कि अमेरिका, यूरोप में तो नहीं है ये सिस्टम, पर वहां के लोग तो बड़े उन्नत दिखाई देते हैं, तो वो जातियां अभी अभी नई नई जातियां हैं। हमारा देश तो हजारों हजारों सालों से सभ्यता चली आ रही है। अमेरिका आदि जातियां नई नई हैं, अभी यहाँ नई नई जातियां वैज्ञानिक प्रगति कर रही हैं, लेकिन इनको भी अपना समाज चलाने के लिए एक बड़ा स्ट्रांग सिस्टम चाहिए। रोमन का जो राज्य था वो बड़ा शक्तिशाली था, लेकिन क्योंकि उनके यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए धीरे धीरे वो लुप्त हो गए। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था थी, इसलिए हमारी सभ्यताएं अभी भी चली आ रही हैं। अभी भी वह आध्यात्मिक, पौराणिक, वैदिक ज्ञान परंपरा के द्वारा चला आ रहा है। हमारे कौन कौन से महापुरुष हुए हैं, ये हम सबको पता है, लेकिन ग्रीक में या रोमन में किसी को कुछ पता ही नहीं है ज्यादा। तो इसी तरह जब तक ये वर्णाश्रम सिस्टम जो है कि स्वभाव के अनुसार ही कार्य करना है, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसकी जो सिस्टम है,
जब तक समाज इसका पालन नहीं करेगा, तब तक समाज टोटल में उन्नति नहीं कर सकता। सबके सब लोग उन्नति नहीं कर सकते। और क्योंकि आजकल के समाज में ऐसा कोई अ, पब्लिक नियम नहीं है, कोई इसका क्या गार्डियन नहीं है, इसलिए सब उथल-पुथल, सब उथल-पुथल। इसलिए सबके मन इतने अशांत हैं, कोई शुद्धता नहीं, सब पाखंड और करप्शन और व्यभिचार और नशा और सब गड़बड़-सड़बड़ समाज में चल रहा है। सब लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। इतने भयभीत हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा कहाँ से ली जाए, उसके बारे में भी घबराते रहते हैं। क्योंकि लोगों को धोखे मिलते हैं कि ये पंडित जी ने ये कर दिया, ये गुरुजी ने बड़ा नाम था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। व्यवस्था सही नहीं है और संस्थाओं में तो गड़बड़ें होती ही हैं। संस्थाओं का तो हम क्या कहें। तो जिस बालक का जैसा स्वभाव होता है, उसके अनुसार ही जो कुल पुरोहित या समाज के विशिष्ट व्यक्ति हैं, पिता और गुरु हैं, वो उसका स्वभाव के अनुसार उसका कर्म क्षेत्र निर्णय करते थे। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जैसे आएगा, तो गृहस्थ होने के लिए सबसे पहला है कि उसको अर्थ उपार्जन करना आना चाहिए, उसको धन कमाना आना चाहिए। तो कौन कैसे धन कमाएगा, इसका भी निर्णय ले लिया जाता है। तो ब्राह्मणों के लिए कौन-कौन सा तरीका है? यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह। 6 कर्म हैं ब्राह्मणों के लिए। याजन यानी कि यज्ञ करवाना, अध्यापन यानी कि शिक्षा देना, और दान देना। प्रतिग्रह मतलब दान लेना और प्रतिग्रह मतलब दान देना। सॉरी, दान दान मतलब दान लेना, उनके लिए दान लेना है। ब्राह्मण लोग दान ले सकते हैं और दान दे भी सकते हैं। तो यजन, अध्ययन और दान द्वारा वो संसार में खर्चा करेंगे और याजन, अध्यापन और प्रतिग्रह के द्वारा धन अर्जन करेंगे। ये विधि ब्राह्मणों के लिए होती है। क्षत्रियों के लिए क्या है? वो कर वसूलते हैं, कर, या फिर जो अस्त्र शस्त्र हैं उसको बनाकर उसका बिजनेस करते हैं। सुरक्षा से संबंधित, देश को चलाना, चीजों को मैनेज करना, मैनेजर्स के काम जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के जो काम है, सिक्योरिटी के जो काम है, इस तरह के कार्यों से वो उनका, उनके पास धन कैसे आएगा? धन आएगा कर से, टैक्स। जिसको जिसको वो ये सुविधा देंगे, सारे समाज को। तो सारे समाज को अपने इनकम से क्षत्रियों को टैक्स देना होगा। तो इनकम ज्यादा होगी तो ज्यादा टैक्स होगा, इनकम कम होगी तो कम टैक्स होगा। इस तरह क्षत्रिय का जीवन निर्वाह होता था। वैश्य यानी बिजनेस क्लास का क्या? पशुपालन करेंगे, बिजनेस करेंगे, सामान उत्पादन करेंगे, बेचेंगे, कृषि करेंगे। इस तरह से वो धन कमाएंगे। और शूद्र के लिए क्या है कि तीनों वर्णों को जो भी वर्ग के लिए जो सेवा की आवश्यकता है, सेवक की आवश्यकता है, वो उसमें रहेंगे और उसके बदले में वो अर्थ लेंगे, धन लेंगे और अपना जीवन चलाएंगे। और मान लो कुछ इमरजेंसी आ गई, आपत्ति काल आ गया, तो उसमें फिर ये लोग ब्राह्मण क्षत्रिय का, वैश्य का भी काम कर सकते हैं, क्षत्रिय भी दूसरे का काम कर सकते हैं। तो विपत्ति काल में इस तरह के काम वो कर सकते हैं। तो गृहस्थ व्यक्ति विधि से विवाह करेगा, संतान उत्पन्न करेगा और फिर उसमें वो पिंड दान करेगा ताकि अपने जो पूर्वज उसके हुए हैं
उनके प्रति कृतज्ञता का भी तो भाव है। यज्ञ करके देवताओं का सम्मान करेगा, अन्न आदि के से वो अपने अतिथियों का सम्मान करता है, अच्छे व्यवहार से, सद आचरण से सभी प्राणियों के प्रति सम्मान रखता है। और ब्रह्मचारी और सन्यासी जो होते हैं, वो तो पूरी तरह से गृहस्थों पे ही आश्रित होते हैं। इसीलिए गृहस्थ आश्रम को आश्रमों में सबसे बड़ा, सबसे कल्याणकारी आश्रम माना गया है, क्योंकि वो अपने साथ-साथ सभी का पालन-पोषण करते हैं। इसके बाद का जो आश्रम होता है, उसको कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। उनको क्या करना होता है? ये तीसरा आश्रम होता है। तो जब आयु ज़्यादा हो जाती है, तो पत्नी को या तो पुत्र के पास रखो, और अगर संतान आदि नहीं हुए हैं, तो पत्नी को भी साथ ले लो और वन में किसी आश्रम बना के रहो। कम से कम आवश्यकताएँ रखो, नियम से रहो, भूमि पर सो, कम से कम, मतलब कम से कम में अपने वस्त्र का वो करो, ज़्यादा स फैशन मत करो। जैसे साधु लोग रहते हैं, वैसे रहो, संध्या करो, साधारण फल-फूल, कंद-मूल खाओ, निर्जन में रहो, ज़्यादा लोगों से घुलो-मिलो नहीं। इस प्रकार से, मतलब एक रिटायरमेंट का लाइफ लेकर, और उसमें भी ईश्वर आराधना की तरफ मन को लगाना। आजकल जैसे लोग रिटायर होके क्लब्स में जाते हैं, हॉलिडेज़ में जाते हैं, कभी बच्चों के यहाँ रहते हैं, कभी इस बेटी के यहाँ, कभी बेटी के यहाँ, कभी पार्टीज़, तो ये सब बिल्कुल घटिया, बिल्कुल बकवास। इन लोगों को जीवन का कुछ आगे पीछे कुछ पता नहीं है। इन लोगों को लगता है कि इनकी मृत्यु नहीं होने वाली। ये लोग परलोक में विश्वास नहीं करते। ये लोग आत्म तत्व को जानते नहीं। इसलिए वो वानप्रस्थ जीवन को नहीं समझते। अभी भी कमाने में लगे हुए हैं। मैं कितने अभी हमारे ग्रुप में भी मैं कई लोगों को जानता हूँ कि सरकार ने रिटायर कर दिया, अब बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं से कुछ इनकम हो जाए, कहीं न कहीं से कुछ हो जाए, ऐसा करते रहते हैं। तो ये लोग जीवन के प्रति उतने पक्की समझ नहीं रखते। तो इसीलिए मनुष्य जब गृहस्थ होता है, उसको तभी से इस बात का भान होना चाहिए कि मेरे को आगे चल के कैसा जीवन जीना है, वानप्रस्थ जीवन जीना है। चौथा जो आश्रम है, उसको कहते हैं सन्यास आश्रम। अब सन्यास आश्रम जो होता है, उसमें पत्नी को भी बच्चे के पास छोड़ दिया जाता है पूरी तरीके से। और अगर मान लो कोई पत्नी है और बच्चे नहीं भी हैं, तो उसके भाई के पास छोड़ दिया जाता है, या उसके पिता अगर हैं तो उनके पास, या मतलब कोई व्यवस्था की जाती है। लेकिन ये जो सन्यास है ना, ये केवल ब्राह्मणों के लिए होता है। केवल ब्राह्मण जो चेतना वाले लोग हैं, उन बाकियों के लिए नहीं होता। बाकियों के लिए क्या, आप वानप्रस्थी तक ही चलो, वानप्रस्थी तक ही आपका है। क्योंकि इसमें क्या है कि सब कुछ त्यागना होता है, भिक्षा के उसमें रहना पड़ता है। पूरा वैराग्य, संसार से कोई लगाव नहीं, हर प्रकार के कष्ट को सहना, हर प्रकार के, नो कंप्लेन, तत्व का ज्ञान होना, लोगों के साथ ज़्यादा दोस्ती नहीं, हुँ? निर्द्वंदता, समबुद्धि, कोई ईर्ष्या नहीं। ऐसे जो पर्सनैलिटीज़ होते हैं, वो सन्यासी बनने के अधिकारी होते हैं। बड़े कड़े नियम होते हैं सन्यासी बनने। तो ये सब जो आश्रम है, चाहे कोई भी आश्रम हो, ब्रह्मचारी से लेकर सन्यास आश्रम, तो ये सब कमज़ोर शरीर और कमज़ोर मन के लोगों के लिए नहीं है। दुर्बल व्यक्तियों के लिए नहीं है आश्रम। ऐसे दुर्बल लोग इन्हीं आश्रमों पे निर्भर होते हैं। अगर व्यक्ति
उस योग्य नहीं है और वो गृहस्थ बन जाए, तो उसका जीवन कहाँ ठीक रहने वाला है। बिना अपने वर्ण के ज्ञान के, बिना आध्यात्मिक ज्ञान के कोई कैसे एक अच्छा गृहस्थ बनेगा? आजकल कहाँ अच्छे गृहस्थ होते हैं, सब गृहमेधी होते हैं। सब गृहस्थ बन के भी पशुओं की तरह जीवन जीते हैं। इनको कहते हैं गृहमेधी, इंद्रियों के दास, गोदास। गो का मतलब होता है इंद्रियां और दास, इसलिए जीवन नारकीय होता है। तो इसको बहुत अच्छे से ठीक किया जा सकता है किसी आध्यात्मिक सदगुरु की शरण लेकर और चीजों को सीख कर कि कैसे हमें अपने जीवन का निर्वाह और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। स्त्रियों के लिए क्या है? स्त्रियों के लिए है कि जो स्त्रियां हैं वो गृहस्थ आश्रम में रहेंगी। विशेष अवस्था में जैसा बताया, कोई-कोई स्त्री वानप्रस्थ आश्रम भी ले लेंगी, लेकिन इन दोनों आश्रमों को छोड़कर स्त्रियों के लिए दूसरे आश्रम नहीं है, उनके लिए ब्रह्मचारी आश्रम या संन्यास आश्रम नहीं है। कोई-कोई असाधारण स्त्रियां होती हैं, विशेष शक्ति होती है जिनके अंदर बहुत विद्या और बहुत सामर्थ्य होता है, तो वो कुछ एक होती हैं जो जीवन भर ब्रह्मचर्य का या संन्यास का पालन कर सकती हैं। और किया भी है, और ऐसा नहीं है कि आगे कर नहीं सकती। लेकिन क्योंकि स्त्रियों का जो मन होता है बड़ा कोमल होता है, उनका शरीर होता है बड़ा कोमल होता है, उनकी बुद्धि बड़ी कोमल होती है, इसलिए उनको इस तरह के कठोर कठोर जो आश्रम है, उसके लिए शास्त्र परमिशन नहीं देता। उनको हमेशा संरक्षण में रहना पड़ता है। स्त्री को सदा अपने बेटे की, पति के या भाई के और पिता के, और अगर इनमें से कोई उपलब्ध नहीं तो गुरु के, इन 5 के संरक्षण में रहना ही पड़ेगा, उनकी आज्ञा में रहना ही पड़ेगा। तभी वो समाज में सुरक्षित और सफल हो पाएँगी। अन्यथा यदि स्त्री खुले में रहे और उसका कोई संरक्षक ना हो, जैसा कि आजकल होता है, तो लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं और वो जनरली वो उस तरह की स्त्रियाँ व्यभिचारिणी बन जाती हैं। कहीं न कहीं उनके साथ ऐसी घटना घटी जाती है, और आजकल तो कई-कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध बना के स्त्रियाँ समाज में अकेले रहती हैं और सम्मान भी चाहती हैं, वो कि हमें सम्मान भी मिले और हमें इस तरह भी मिले। पर वास्तव में ये लोग अपना परलोक बहुत ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं। अपना जो आगे का भविष्य है, इनका बहुत ही दुखद रहने वाला है। और देखा भी जाता है कि इस तरह की स्त्रियाँ जब बुढ़ापे की ओर जाती हैं, तो बहुत दुखदाई इनका जीवन होता है। इनकी मृत्यु के बाद इनकी लाश उठाने वाले भी नहीं मिलते हैं। ऐसी कई घटनाएँ समाज में अक्सर होती रहती हैं, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए स्त्रियों को ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि उनको हमेशा एक आश्रय में रहने की आवश्यकता है, जो उनकी ही सुरक्षा के लिए है। तो ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो हमारे शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम की क्या-क्या विधियाँ हैं, कब कौन-सा कार्य करना चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसके संबंध में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, प्रजापतियों ने बड़े विस्तार से बताया है। तो उन सब की भी चर्चा हम आगे की क्लासेस में करेंगे, ताकि ये सब चीज़ें हमें मूल रूप से समझ में आएँ। तो कुल मिला के यही चर्चा हो रही है कि किस तरह से हम अपने उन कर्म और कर्तव्यों को ठीक से करें, जिससे हमारे समाज का और हमारा परलोक और हमारा शरीर और मन सही रहे, जिसके फलस्वरूप हम लोग भक्ति को समझ सकें और भक्ति कर सकें। तो कल हम लोग गृहस्थों के कुछ शारीरिक और मानसिक कर्तव्यों की चर्चा करेंगे, दिनचर्या की चर्चा करेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा।
श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये छोटी-सी क्लास आपको हेल्पफुल लग रही है। यस, आप अपना मैसेज कर सकते हैं क्वेश्चन या फिर ऑडियो में भी पूछ सकते हैं। और आई एम श्योर आप लोग नोट्स बना रहे हो, मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन नोट्स बनाने ही हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो। किसी को बोलना मत हम चैतन्य प्रभु की क्लास में सुनते हैं। और मैं जब मिलूंगा तो मैं आपकी डायरी देखना चाहूंगा। प्रभु जी, मैं आपके दर्शन के लिए उत्सुक हूँ, क्या मैं आपके दर्शन कर सकता हूँ? हाँ, सही समय पे जब भगवान मिलाएंगे तब अवश्य मिलिए। पहले अच्छे से भक्ति करिए, 16 माला पे आइए, फिर हम लोग प्रेम से मिलेंगे। कार्यक्रम होते हैं, यात्राएं होती हैं। जो लोग दूर दूर रहते हैं वो लोग यात्रा में आ सकते हैं। जन्माष्टमी के समय आप आ सकते हो। दिल्ली में हमारा बहुत 2 दिन का उत्सव होता है, तो उसमें आप एक दिन के लिए कम से कम आ सकते हो। या फिर जब यात्राएं होती हैं, गोवर्धन यात्रा होती है, कैंप होते हैं, तब उसमें आप आइए, आपका स्वागत है। या कभी आपके शहर में या वहां पर कोई कार्यक्रम हो तो उसमें हम आएंगे और आप लोग से मिल सकते हैं। ओके, शिखा माता जी का प्रश्न है, अगर किसी स्त्री के पति उसका त्याग कर दें और मायके वाले भी सपोर्ट नहीं करें तो उनको क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण। तो हालांकि ये बड़ी दुखद स्थिति है। ऐसी स्थिति, पति त्याग दे पर पत्नी को पति को नहीं त्यागना चाहिए। उसको ये कह देना चाहिए कि मैं आपको नहीं त्याग सकती। और घर वाले अगर सपोर्ट नहीं करते तो भाई होंगे या दूसरे रिलेटिव्स होंगे या नाना नानी होंगे। इस तरह कोई ना कोई तो परिवार में बड़े हैं ही जो अवश्य ध्यान रखेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता सभ्य समाज में कि नारी को आवश्यकता है और कोई इसको सपोर्ट ना दे। नहीं तो अगर ऐसी परिस्थिति में कोई रिलेटिव भी नहीं तो फिर कोई मित्र होगी, कोई सहेली होगी, कोई उसके या संबंधियों के संबंधी होंगे। कुल कुटुंब बहुत बड़ा होता है। देखिए, मूल सिद्धांत ये है कि हमें हमेशा, अब इसमें स्त्री और पुरुष क्या, सभी को अपने बड़ों के आश्रय में रहना चाहिए। ये मूल सिद्धांत है। विवाह हो गया तो पति के आश्रय में, विवाह नहीं हुआ तो परिवार पिता के आश्रय में, पिता नहीं है तो माता है, माता के आश्रय में, माता पिता दोनों नहीं है तो बड़े भाई हैं, चाचा हैं, ताऊ जी हैं, बड़े हैं जो, उनके आश्रय में। और अगर कोई भी नहीं है और भक्ति का माहौल नहीं है और गुरुजी हैं और गुरुजी का ऐसी व्यवस्था है, आश्रम आदि है, तो गुरुजी के आश्रम में रह सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब सीता मैया को भगवान राम को सीता जी को छोड़ना पड़ा जब, तो उन्होंने गुरु के आश्रम में, वाल्मीकि जी के आश्रम में उनको रखा ताकि वो उनके आश्रय में रहे। आश्रय में रहना बहुत जरूरी है। आश्रय का संरक्षण का मतलब आज्ञा होती है, आज्ञा में रहना होता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि चाहे कोई कोई भी माता पिता अपनी पुत्री को विवाह के बाद रखे ना, मतलब ये थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? अनलेस एंड अनटिल ये कोई बहुत ही बड़ी, मतलब बहुत ही बड़ी अपराधी ना हो,
हालांकि जैसी भी हो, लेकिन माता पिता कभी नकार नहीं सकते, गुस्सा हो सकते हैं, ऐसा तो मैं मान नहीं सकता। कुल मिला के जो लक्ष्य है, जीवन का जो लक्ष्य क्या है? भगवत प्रेम विकसित करना, भगवत धाम वापस जाना, अपने कर्मों को, जो भी कर्म, जैसे भी अनुकूल प्रतिकूल कर्म हमको मिलते हैं, उसको अपने ही कर्म मान के उसको सहना, झेलना, और उसमें मजबूत रह के अपने नए कर्म को, अपने कर्तव्यों को, अपनी भक्ति को दृढ़ता से करना। यही तो जीवन है, और जीवन में रखा क्या है? जीवन में लोग जो अल्टीमेट पर्पस नहीं जानते, मतलब मेरा जीवन, जैसे मेरे को जब मैं 23 इयर्स का था, तब मुझे ये जीवन का पर्पस पता लगा। उसके पहले तो बस अच्छी जॉब करनी है, और वर्ल्ड को जीतना है, और सारे बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है, मतलब धन उपार्जन, और माता पिता का नाम ऊंचा करना है, और यही सब चलता था, पर जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता ना, तो शांति नहीं थी। तो जीवन का लक्ष्य पता पता लगा, और फिर धीरे 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 वो लक्ष्य क्या हुआ, सुदृढ़ हो गया। वो मन बुद्धि से चित्त में चला गया लक्ष्य, स्वभाव बन गया, भक्ति स्वभाव बन गया। तो जिस जिस क्रिया को आप पूरी ईमानदारी से करोगे, धीरे 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 वो आपका स्वभाव बन जाएगा। तो स्ट्रगल खत्म हो जाती है। लाइफ की स्ट्रगल, लाइफ में जो स्ट्रगल है, वो क्या, हम चीजों से आकर्षित होते हैं, फिर हम उन इच्छाओं को, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, और इसी तरह हमें चिंताएं, भावनाएं इसी तरह से बहती रहती है, मनुष्य इस तरह ऊपर नीचे गिरता रहता है बस। लेकिन यदि वो कृष्ण भक्ति के सिद्धांत में स्थित हो जाए, गुरु की आज्ञा में स्थित हो जाए, तो उसका जीवन बहुत शांतिमय बन जाता है, बड़ा आनंदमय बन जाता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो जितने भी तरह के लोग हैं वो सब अशांत हैं। एक कृष्ण भक्त होता है, भगवान का भक्त होता है, कृष्ण हम भक्त बोलते हैं, पर एक्चुअली भगवत भक्त, भगवान का कोई भी रूप का भक्त हो सकता है, राम विष्णु, कोई भी रूप हो सकता है। तो वो शांत रहता है, सुखी रहता है। ऑलराइट, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे अभी संरक्षण की बात हो रही थी, तो सिचुएशंस हर तरीके की आती हैं। तो मन में, क्या मन में डर को रखना चाहिए कि हमारा कोई नहीं है या हमें कोई नहीं रखेगा, जो आजकल कलयुग में स्थिति है? तो उस केस में भगवान का विश्वास तो हम कर रहे हैं, तो मन में डर तो नहीं आना चाहिए, लेकिन स्वाभाविक है, डर होता है कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ या हो जाता है कि हमारे इधर भी कोई नहीं है, पीयर की तरफ उधर भी नहीं है, या सब काफी लोगों के साथ होता है, तो हमें डरना चाहिए या अकेले ही उसको, ऐसे आपने ये भी कहा कि अकेले ही सहन करना चाहिए उसको, प्रारब्ध मानते हुए कि भगवान हमें शक्ति दे? क्योंकि संरक्षण अगर नहीं मिल रहा है तो इसमें गलती तो स्त्री की भी नहीं हुई ना। हरे कृष्ण। हरि बोल। वैसे ये बात आपने कही जरूर है, लेकिन ये बहुत रेयर केस है जो आप कह रही हो ना, मे बी लाखों में या करोड़ों में शायद एक आध ऐसे केस हो, कि ऐसा हो नहीं सकता कि संरक्षण ना हो। क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों में स्थित है, तो उसको संरक्षण मिलता ही है, क्योंकि संरक्षण तो भगवान देते हैं। माता पिता किसने बनाए? भगवान ने। भाई बहन किसने बनाए? सारी अरेंजमेंट, सारा अरेंजमेंट अल्टीमेटली तो सर्व कारण कारणम कृष्ण ही है। तो इनके माध्यम से भी वो वास्तव में कृष्ण का ही आश्रय होता है। हमें मनुष्य को बस वो स्वीकार करना होता है।
लोग आश्रय धन का लेते हैं। उनको लगता है नहीं मेरे पास धन है तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, वो धन के आश्रय में रहते हैं। लेकिन धन के आश्रय से बुद्धि और अहंकार बिगड़ जाता है। और इसमें सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। देखो, अनबन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो रहेगा ही। हो सकता है आपके पिता से, माँ से, पति से आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे। लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने ओपिनियन को पकड़ लें और हमारे से जो बड़े हैं उनके ओपिनियन को हम वो कर दें, कि हम इसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडियल शिष्य, आइडियल स्टूडेंट और आइडियल बच्चे वही होते हैं जो अपने बड़ों की बात को ना क्या कहते हैं, एग्री नहीं होते हुए भी उसका पालन करेंगे। अब भगवान राम ने इतना सुंदर हमें उदाहरण दिया है, 14 साल का वनवास। तो आपको लगता है कि भगवान भगवान राम के हाँ 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 ठीक है ठीक है। हालांकि भगवान राम ने कहा था कि ये तो मेरा भाग्य है कि मेरे को वन वन में भेज रहे हैं आप। लेकिन वो, उनकी माएं भी कैकई से एग्री नहीं कर रही थी। कौन एग्री, कैकई से कौन एग्री कर रहा था? कोई भी तो नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी भगवान राम ने उस चीज का इतने प्यार से सम्मान किया। सीता जी ने उसका सम्मान किया। लक्ष्मण ने विरोध बहुत किया लेकिन उन्होंने अल्टीमेटली उसका सम्मान किया। सो यही पॉइंट है, यही चीजें तो समझनी है। भगवान की प्राप्ति दृष्टि से नहीं होती है। भगवान की प्राप्ति दृष्टि के साथ साथ अपना चरित्र भी देखना होता है। जब तक हमारा चरित्र परफेक्ट नहीं होगा, मतलब जब तक हम अपने आप को भगवान के लाइन में नहीं लाएंगे, तब तक हम भगवान को नहीं देख सकते, भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। यानी कि सरल शब्दों में, जब तक हम सुधरेंगे नहीं, जब तक हम सुधरेंगे नहीं अंदर से, रेबेलियस रहेंगे, रेबल रहेंगे, रिवोल्ट, विद्रोही रहेंगे, तब तक हम कैसे भगवत प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे? ठीक है, समझ में आ गया? जी प्रभु जी, समझ में आ गया, कोशिश जारी है। हाँ लेकिन हाँ हाँ। ऐसी सिचुएशंस बहुत सारी, मतलब हम क्योंकि बाहर भी देखते हैं, अपने फैमिलीज में भी होता है बहुत सारी। तो एक्चुअली आपकी बात ठीक है, क्योंकि ओपिनियन का डिफरेंस होता है और फाइनेंशियल आजकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और हर जना क्योंकि भगवान का अंश है तो ईगो प्रॉब्लम या ये मानना, लेकिन आपकी बात को मानते हुए कि सबकी बात को, बड़ों का उसको मानते हुए, चाहे विपरीत हो हमें उसको मानना है। और प्रारब्ध तो माननी है और भगवान को याद रखना है बस, कि जो हो रहा है उसकी जी मर्जी जी से हो रहा जी जी बिल्कुल। है। जी प्रभु जी, दंड प्रणाम। और आजकल तो लोगों के भाई बहन भी बहुत कम हो रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा अजीब है। कम से कम दो तीन तो होने ही चाहिए, भाई हो, बहन हो, परिवार। हरे कृष्णा। ओके, यहाँ एक प्रश्न है सस्मा जी माता जी का। कई बार एक से ज्यादा कुंवारी बहनें हो तो माता पिता इसलिए परित्यक्ता बेटी को संरक्षण नहीं देते कि छोटी बहन के विवाह में कठिनाई आ सकती है। हाँ, वो तो होता है जब विवादास्पद कोई घटना घटती हो तब की बात होती है ना। विवादास्पद कोई केस हो और उस केस में ऐसा होता है। लेकिन अगर कोई जेन्युइन चीज है तो उसमें तो माता पिता संरक्षण देंगे ही। और अगर मान लो ऐसा होता है कि मान लो किसी लड़की के सामने ऐसी पोजीशन आती है और वो अपने माता पिता के यहाँ रहते हैं और उसके माता पिता उसे कहते हैं कि नहीं अभी तुम यहाँ ना रहो, तो वो कहेगी अच्छा ठीक है, आप बताओ फिर मैं कहाँ रहूं, मैं आपकी आज्ञा तो पालन करूंगी ना। तो फिर वो बताएंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे। ये तो बहुत, अगर हम चीजों को बहुत नैरो तरीके से देखें तो हमको समझ नहीं आता है। जैसे मान लो हम ब्रह्मचारी हैं, और जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि मैं जब अलीगढ़ मंदिर में था तो फिर कुछ घटनाएं घटी तो महाराज ने कहा कि नहीं आप अलीगढ़ मंदिर में मत रहो। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं कहाँ रहूं? तो गुरु महाराज ने कहा आप यहाँ पे रहो। तो बड़े व्यवस्था करते हैं ना, क्योंकि एज ए ब्रह्मचारी हमारा कर्तव्य है कि हम अपने गुरु की संरक्षण में रहें। तो जब मैं दिल्ली मंदिर में रहता था और वहां पे कुछ मुश्किलें आ रही थी तो मैंने गुरु महाराज से बोला कि मेरे को बहुत मुश्किलें आ रही है, मैं कहाँ रहूं? तो गुरु महाराज ने कहा तुम मेरे साथ वृंदावन में रहो। तो मैं उनके साथ वृंदावन में चला गया।
फिर उसके बाद भी सिचुएशंस आई, उन्होंने मुझे फिर कहाँ कानपुर भेजा, या वहाँ रहो, वहाँ रहो, वहाँ से फिर दिल्ली भेजा, फिर दिल्ली से अलीगढ़ भेजा, फिर ऐसे इधर से उधर, इधर से उधर। पर कहीं भी रहते हैं, चाहे यहाँ पे भी रह रहे हैं, अभी दिल्ली में भी रह रहे हैं, तो महाराज के संरक्षण में तो रह रहे हैं, उनकी आज्ञा में तो रह रहे हैं। इस तरह हमेशा हम अपने बड़ों की, जो हमारा धर्म है, हमारा धर्म जो हमें सिखा रहा है, उसके आश्रय में रहना होता है हमें। इस तरह से। ठीक है। आज्ञा में रहना कुल बात, मोटी बात ये है। और बचपन से ही इसका पालन करना है। तब क्या होगा, मन जो है ना वो विद्रोही नहीं रहेगा। सारी दिक्कतें मनुष्यों को, किन लोगों को दिक्कतें आती हैं, जो इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को। इंडिपेंडेंटली जो मर्जी खाएंगे, जो मर्जी करेंगे, व्यभिचार करेंगे। हालांकि कोई ऐसा कहता नहीं है कि मैं व्यभिचार प्रिय प्रिय है मेरा लेकिन वो माया के थपेड़ों में वो उसका कई कई व्यभिचार हो जाता है उसके साथ। और जैसे लोग किसी से ऐसे पूछेंगे कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं खाना, लेकिन वो धीरे धीरे ऐसा संग करते करते फिर शराब भी पीने लगते हैं, और फिर मांस भी खाने लगते हैं, फिर तरह तरह के नशे करने लगते हैं, धन कमाने के लिए गलत गलत तरीके से। अभी इतना बेटिंग होता है, गैम्बलिंग होता है, अ, इतने सारे खेल खेले जाते हैं, तो सारे तो फंसी तो रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो आज्ञा में नहीं रहते, वो बड़ों की आज्ञा से नहीं चलते, वो इंडिपेंडेंटली चीजें करना चाहते हैं। इसीलिए वो इस तरह के नेटवर्क में फंसते जाते हैं। ओके। तो एक और प्रश्न है लास्ट। क्या आपके गुरुजी ने कभी बोला कि आप इतनी सारी प्लेस चेंज करते रहते रहे, हर जगह प्रॉब्लम ही हो रही आपको, तो कहाँ रहोगे, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, मेरे गुरुजी तो बहुत कृपालु हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि देखो भाई, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है उसको दिक्कतें आती हैं। मेरे गुरुजी ने तो ऐसा बोला, जो बहुत प्रतिभाशाली होता है उसको थोड़ी दिक्कतें आती हैं शुरू शुरू। तो उनका अपना स्टाइल है बोलने का। तो उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया है कि आप बहुत अच्छी सेवा करोगे, मेरा पूरा आशीर्वाद है, सारे जगत का कल्याण करोगे। तो मेरे मामले में तो कुछ ऐसा है। और हमारी किस्मत भी ऐसी है, बचपन से ही अ, पिताजी भी, मेरे पिताजी आर्म्ड फोर्सेस में थे, मेडिकल पर्सन थे। तो इस कारण से भी बचपन से ही अलग अलग स्थान पे ही रहा हूँ हमेशा। 2 साल 3 साल से ज्यादा किसी शहर में टिका नहीं। तो मेरी तो यात्रा फिर ऐसे ही चल रही है। नारद मुनि की जैसे। हरे कृष्णा। पर मैं अपने जीवन से बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान की अद्भुत कृपा को मैं अनुभव करता हूँ, और बहुत आनंद में हूँ। और मुझसे मेरा आनंद अब शायद ही कोई छीन सकता है। हरे कृष्णा। ऑल राइट, हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। गॉड प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।